बड़ा खुलासा बहराइच से, जहां पर ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि भेड़ियों के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 8 जून को पहली बार भेड़िए ने हमला किया था। सिसैया में 3 साल के बच्चे पर अटैक किया गया था और भेड़ियों के आतंक का ये 50वां दिन है। अभी भी 2 भेड़ियों की तलाश टीम कर रही है। तो अब तक 39 लोगों पर भेड़ियों ने हमला कर दिया है और भेड़ियों का ये झुंड, जिस पर लगातार वन विभाग नजर बनाए हुए है, कैमरों के जरिए भी लगातार इन भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है। आदमखोर भेड़ियों के हमले से लगातार इस पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। इस वक्त मैं महसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा हूं, जहां के प्रभारी इस वक्त डॉक्टर आशीष वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे बात करेंगे। सर, लगातार भेड़ियों के हमले जारी हैं। आज भी 2 लोगों को एडमिट कराया गया है। क्या हालत है उनकी, कैसी है? इनकी हालत गंभीर नहीं है, नॉर्मल इंजरीज आई हैं, जिसका प्राइमरी उपचार कर दिया गया है और वो खतरे के बाहर हैं अभी फिलहाल। सर, अगर देखा जाए तो अब तक लगभग कितने लोगों पर भेड़िया हमला कर चुका है, कितने लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया गया? इन दोनों लोगों को मिला लिया जाए तो 30 लोग सिंपल इंजरी से ग्रसित लोग हैं हमारे पास थे। अभी टोटल 30 लोग हो जाएंगे। तो जैसा कि आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप वो लिस्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट लगाई गई है, जिसमें बाकायदा हर उस शख्स का नाम और एड्रेस का भी जिक्र किया गया है जो आदमखोर भेड़ियों के हमले से घायल हुए हैं। इस लिस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 30 लोगों को ऑफिशियल तौर पर यह भेड़िया हमला कर घायल कर चुका है और यही कारण है कि लगातार इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़ियों के न पकड़े जाने से लोग निराश हैं और बेहद डरे और सहमे भी हुए हैं। लोगों को उम्मीद है, वन विभाग भी ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, ताकि न सिर्फ इनके हमले कम हो बल्कि इस इलाके में व्याप्त दहशत को भी कम किया जा सके। अब देखना यह होगा कि वन विभाग को आखिर ये सफलता कब मिलती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। और इसी बीच बड़ी खबर बहराइच से कि आज फिर भेड़िए ने हमला किया है। बच्चा और बुजुर्ग दोनों पर अटैक किया गया भेड़िए की तरफ से और भेड़िए के हमले में दोनों घायल हुए हैं। इलाज अब भी जारी है। अब तक 39 लोगों पर अटैक हो चुका है। भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 की तलाश जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नकाही गांव का ये बच्चा है, जहां पर करीब 1:30 से 2 बजे के करीब इन आदमखोर भेड़ियों ने इस पर हमला किया। इसकी गर्दन पर आप देख सकते हैं गंभीर रूप से ये घायल हुआ, जिसके बाद इसको महसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जब हमला हुआ तो उस वक्त चारपाई पर इसकी मां भी मौजूद थी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितने बजे की घटना है, पूरी बात बताइए, कैसे हमला हुआ? 1:30 बजे के बाद थी आया भेड़िया और लौंडे का पकड़ ली। तो वो हम हल्ला करें, उसके ऊपर हाथ रखे रहे, तब हल्ला किए हैं, तब भगा है। वो जान ना मिला, कैसी गवाह भाग के। तो क्या ये बच्चा उस वक्त घर के बाहर सो रहा था, छत पे सो रहा था, क्यों, कैसे अंदर घुसा वो? अंगना में गेट नहीं रहे, अंगना में सोत रहे, अंधेर सब है, खाली गेट नहीं रहे। तो जैसा कि आपने सुना कि अधिकतर मामलों में गेट न होने पर सीधे भेड़िया जो है वो अंदर घुस रहा है और बच्चों को टारगेट कर रहा है। बेटा, क्या नाम है आपका? पारस। पारस, कैसे ये पूरी घटना हुई, बताइए पूरी बात। आंगन में गेट ना रहा, अब ला के भेड़िया हम पकड़ के देखो, हम गोड़ खाई चला हम तब भागे तो पकड़ के खटिया देखो पकड़ लिया तो ना कैसे भाग गए। हम नाना खुले तो उठे हैं तो भाग है बड़ी तेज। तो जैसा कि आपने सुना, ये बच्चा कह रहा है कि इसके घर में गेट नहीं था, जिसके चलते देर रात ये भेड़िया घुसा और उसके बाद इस पर हमला किया, क्योंकि इसकी मां इसके साथ सो रही थी। तो उन्होंने जब भेड़िए को भगाया तब वो जाकर इसे छोड़कर भागा। इसके साथ ही एक शख्स और है जो भेड़िए के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम दरिया कुट्टी के रहने वाले हैं। ये बताइए कि कैसे ये पूरा हमला हुआ, कितने बजे की बात है? 4 बजे भोर की बात है। और हम बाथरूम करने गए, वहाँ से वापस आए और चारपाई पर बैठे थे और वो जानवर आया, हमको पकड़ लिया पीछे से, पकड़ लिया हमको। तो कौनी मेरे के जैसे
तो मार डालते, लेकिन उसका जब उसका गर्दन जब हमारे हाथे में आया, जोर लगा के जब दाबे हैं तो वो छोड़ दिया हमको, तो वो भगा। आगे के पतला है, पीछे के मोट है, बार भी हैं उनके बड़े बड़े। तो जैसा कि आपने सुना कि आदमखोर भेड़िया इस लेवल पे एग्रेसिव है कि जैसे ही लोग रात में दरवाजा खोलते हैं वैसे ही वो पहले से घात लगाकर बैठा हुआ था, वहां पर उसने अटैक किया। बिजनौर में गुलदार की दहशत खत्म हो गई है। कई दिनों से गुलदार के आतंक से 87 गांव दहशत में हैं और दहशत की वजह बना गुलदार अब पिंजरे में फंस गया। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए अफजलगढ़ रेंज नगीना के जंगल में पिंजरा लगाया था। गुलदार को कहरीपुर वन परिसर अमानगढ़ रेंज भेजा गया है। गुलदार के पकड़े जाने से लोगों को राहत मिली है। उधर लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन टाइगर जारी है। हैदराबाद थाना क्षेत्र के मलिया गांव से 3 किलोमीटर दूर टाइगर की लोकेशन मिली है। ऐसे में टाइगर को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे को अब घटना के बाद वहां से ले जाकर शिफ्ट किया जाएगा। अगले 10 दिनों तक टाइगर को पिंजरे में फंसाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ही ट्रैकुलाइज करके कोई फैसला लिया जाएगा। और फतेहपुर से पुलिस का फिल्मी स्टाइल में आरोपी का पीछा करने का वीडियो वायरल है। दरअसल एक कार ड्राइवर ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और इस हादसे के बाद वो मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बाइक और जीप से का पीछा किया। हादसे के आरोपी शख्स को धर दबोचा गया। तस्वीर आप देख सकते हैं पुलिस का पीछा करने का ये वीडियो। देवरिया में गोवंशों से लदा ट्रक रामपुर कारखाना थाने में घुस गया। ट्रक ने थाने की बाउंड्री वॉल को तोड़ा, कई दोपहिया गाड़ियों में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ये गौवंश तस्कर आजमगढ़ से गौवंशों को बिहार में तस्करी के लिए ले जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर रामपुर कारखाना पुलिस गाड़ी का पीछा कर रही थी तो वो गनीमत ये रही कि इस हादसे में पुलिस वाले बाल बाल बच गए। मुरादाबाद में प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दोनों मोबाइल कंपनी के टावर पर चढ़ गए, शादी करने की जिद पर अड़े रखे और इनका आरोप ये था कि इनके परिजन शादी में बाधा डाल रहे हैं। प्रेमी युगल करीब 2 घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा। प्रेमी प्रेमिका के टावर पर चढ़ने से पुलिस और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने समझा बुझाकर प्रेमी युगल को नीचे उतारा। थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र की ये घटना बताई गई। गाजियाबाद के लोनी थाना के 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तीनों ने बागपत जाकर चोरी के शक में 2 भाइयों की पिटाई की थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जांच के बाद तीनों पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई। आरोप यह है कि पुलिस वालों ने चोरी के शक में 2 लड़कों को मारपीट कर उन्हें जबरन कार में डालने की कोशिश की थी। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस वाले का विरोध करते हुए हंगामा किया। दोनों भाइयों के साथ मारपीट और कार में खींचकर बिठाने का वीडियो वायरल था। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर मारपीट हुई है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा गया। धमकाते हुए अवैध असलहे से फायरिंग की गई। फायरिंग और मारपीट का वीडियो वायरल है। पुलिस को आता हुआ देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया। काकोरी के आरपीआर पेट्रोल पंप की ये घटना है। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी अब 10 के बजाय करीब 37 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। कल पहली लिस्ट में कश्मीर की 26 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा।
प्रदेश अध्यक्ष जियालाल वर्मा ने दावा किया है कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर सहमति दे दी है। जियालाल वर्मा के मुताबिक एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए पार्टी ने अब ज्यादा सीटों पर लड़ने का फैसला किया। बाकी की 11 सीटों के टिकटों पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अब लोगों का उत्साह देकर, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी में यकीन देकर हमें भी उत्साह आ रहा है और हमने 37 लोगों का नाम जो है वो क्वालिफाई किया है और उनमें से 26 लोगों का पहली लिस्ट हम श्रीनगर में जारी करने जा रहे हैं, जो सेकंड फेज के लिए है। फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन हो चुका है, तो हम अभी थर्ड फेज के लिए जम्मू में भी सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा ने सीएम योगी के बंटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर कहा कि सीएम का इस तरह का बयान देना दुखद है। साथ ही असम सरकार द्वारा 2 घंटे जुम्मे की नमाज की छुट्टी रद्द करने पर रुचि वीरा ने कहा, हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब है, एक दूसरे के धर्म और मजहब का सम्मान करना हमेशा से बताया गया है। देखिए, बस बड़ा ही दुखद विषय है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करे। एक सवाल उठ रहा है, आसाम के मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा का 2 घंटे का जो नमाज का टाइम था उसको कैंसिल कर दिया। देखिए, जो हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है और एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे के मजहब का सम्मान करना हमेशा से बताया गया है। अगर उसमें कोई तब्दीली होती है तो ये कहीं ना कहीं अफसोस का विषय है। सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। यहां पर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर वो बैठक करेंगे और यहां पर काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। साथ ही भाजयुमों की कार्यशाला में भी शामिल होंगे। बुलंदशहर में घर के बाहर बैठे लड़के को लाठी डंडों से पीटा गया। मारपीट का वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। 4 लोगों ने लाठी डंडों के साथ मारपीट की और पीड़ित की मां ने आकर लड़के की जान बचाई। मामला थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती इलाके का है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के विवाद में मारपीट की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी एसटीएफ ने फर्जी स्टाम्प पेपर और टिकट छाप कर बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड नवाब आरजू उर्फ लालू 25,000 का इनामी है। आरोपियों से 6,94,000 रुपए के फर्जी स्टाम्प पेपर और 72,000 के फर्जी स्टाम्प टिकट, 1 क्रेटा कार और 3 मोबाइल बरामद हुए। दोनों आरोपी बिहार के सिवान के रहने वाले बताए गए। इस गिरोह के 6 सदस्यों को गोरखपुर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जालौन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ डकोर कोतवाली क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट सहित 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एसपी जालौन ने आरोपी को 20,000 का इनाम घोषित किया है। गाड़ी